वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करती, सीधा दिल में उतर जाती हैं। ऐसी एक जांबाज आर्मी ऑफिसर की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो दुश्मन के खेमे में अकेला जाता है और दुश्मन को धूल चटा करके वापस आता है। मैं बात कर रहा हूं आर्मी मेजर मोहित शर्मा की। साथियों, अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था धुरंधर। बताया जा रहा है कि वो धुरंधर जो मूवी है वो उनके ऊपर ही बनाई गई है, लेकिन धुरंधर मूवी के अंदर रियलिटी देखी जाए तो सभी काल्पनिक सीन हैं वो उनके ऊपर नहीं है। साथियों, इनकी बायोग्राफी को हम समझेंगे और इनके द्वारा जो ऑपरेशन किए गए थे उन ऑपरेशनों को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोहित शर्मा है उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। बचपन में बड़े शरारती, म्यूजिक लवर, क्योंकि उनको गाना सुनना और गाना सुनाना बड़ा पसंद था। हालांकि उन्हें गिटार बजाना भी बेहद पसंद था। शुरुआत में उनके दोस्त ये भी कहते हैं, अभी जो मिलते थे उनसे ये कहा करते थे कि अगर तू आर्मी में नहीं होता तो शायद सिंगर होता। उनके माता पिता भी उनसे बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि वो गाना सुनाया करते थे। अपने यार दोस्तों के साथ बड़े खुश मिजाज दिल के व्यक्ति थे। हालांकि उनके पिताजी फिर गाजियाबाद आते हैं और उनको लेकर के गाजियाबाद में ही रहना शुरू कर देते हैं। उनकी पढ़ाई जारी थी। उनके बड़े भाई आर्मी में जाना चाहते थे। वो कई बार कोशिश करते हैं, आर्मी का पेपर देते हैं, लेकिन उन्हें उनके बड़े भाई का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यही बात मेजर मोहित शर्मा के दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, यार बड़ा भाई नहीं लग पाया, अब मैं अपना सपना आर्मी को बनाऊंगा। 12वीं के बाद वो एनडीए का पेपर देते हैं। 1995 में भोपाल में उनका एसएसबी होता है। एसएसबी भी क्लियर हो गया। के बाद 1998 में आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग पूरी करते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल में वजन कम के कारण उनको निकाल दिया गया। कुछ समय दिया गया कि अपना वजन पूरा करिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। फिर उन्होंने अपने खान पान पर ध्यान दिया, क्योंकि उनका सपना था आर्मी में जाने का। फिर अपना खान पान बदलते हैं और कुछ ही समय में अपना वजन पूरा कर लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। 1999 में मोहित शर्मा मद्रास रेजिमेंट मिलती है और वहां पर वो सेलेक्ट हो जाते हैं और अपने जवानों का बड़ा ख्याल रखते थे, ऐसा बताते हैं। उनके जो इंटरव्यू मैंने पढ़े, उनके जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े, उनमें पाया कि वो अपने से ज्यादा पसंद करते थे अपने जवानों को, जो उनकी बटालियन में या उनकी टीम में हुआ करते थे, उनसे बड़ा प्यार किया करते थे। और उनकी सुरक्षा परम उनका पहला उद्देश्य था। लेकिन उनके अंदर एक खासियत थी, वो हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे, वो कुछ ऐसा जीवन में करना चाहते थे कि असाधारण हो। उनको साधारण पोस्टिंग से वो संतुष्टि नहीं मिली, वह कठिन परिश्रम करना चाहते थे। फिर आर्मी में रहते हुए वो 2003 में एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसे हर कोई नहीं चुन सकता। पैरा स्पेशल फोर्सेस में वो जाने के लिए एक पेपर देते हैं। उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि वो मेहनती थे पहले से। आप लोग जानते हैं कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है वो केवल एक ट्रेनिंग नहीं होती है, इंसान को अंदर से तोड़ करके दोबारा से बनाया जाता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस यानी स्पेशल कमांडोज होते हैं। वहां अकेले रहना, बिना पहचान के काम करना, हर मौसम में रहना, हर सिचुएशन में रहना, दर्द को नजरअंदाज करना और जरूरत पड़े तो खुद को देश के लिए निछावर कर देना, ऐसा सिखाया। मोहित शर्मा इस दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका स्पेशल फोर्सेस में सिलेक्शन होता है, वहां पर ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग बहुत जोरदार होती है। अब क्योंकि वो जितने भी मिशन उनको मिलते थे एकदम सटीकता से उनको पूरा करते थे, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य यही था कि मैं कुछ अलग करूं। फिर वर्ष 2004 आता। वर्ष 2004 में शोपिया इलाका, जो कि श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर था, वहां खबर आती है, आर्मी को पता लगता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी संगठन जो है वो भारत में कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए भारत को जरूरी थी कि एक ऐसा मिशन तैयार किया जाए, एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जाए कि उन आतंकवादियों में घुस करके उन आतंकवादियों की जानकारी ली जाए और उनको खत्म किया जाए। इसके लिए
मोहित शर्मा को चुना गया। मोहित शर्मा को चुना गया तो मोहित शर्मा इस बात पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वहां जाने के लिए उनको एक नई पहचान पहचान बनानी थी। मोहित शर्मा अब मोहित शर्मा नहीं रहे। मोहित शर्मा का नाम बदल करके इफ्तिकार भट्ट कर दिया गया। इफ्तिकार भट्ट बनने के लिए केवल नाम ही नहीं बदलना था, उन्हें बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करने थे, जैसे व्यवहार, जैसे बोलना, क्योंकि कश्मीरी बोली वहां पर बोली जाती है, तो धारा प्रवाह के आधार पर कश्मीरी बोली बोलना। उन्होंने अपनी घनी दाढ़ी बढ़ाई, लंबे बाल किए और अपना हुलिया बिल्कुल ऐसे बना लिया जैसे कि वो खुद एक आतंकवादी हो। उन्होंने अपना हुलिया इस तरह का बना लिया जैसे वह कश्मीर के आम नागरिक हों। अब आप यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह का हुलिया हुलिया था, उनका आर्मी जैसा हुलिया लगता ही नहीं था। मेजर मोहित शर्मा अब जाते हैं सीधा उन आतंकवादियों के। अब आतंकवादियों के पास जाना इतना आसान नहीं था और ऐसे ही आसानी से उस पूरे ग्रुप में घुस जाना आसान नहीं। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वहां का लोकल व्यक्ति बताते हैं। वो कहते हैं मैं श्रीनगर का लोकल व्यक्ति हूं। तो आतंकवादियों ने पूछा कि भाई तुम हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मेरे भाई को भारतीय आर्मी ने मार दिया है और मैं भारतीय आर्मी से बदला लेना चाहता हूं। अब आर्म जो आतंकवादी थे वो सोचते हैं यार इसने इसे अपने भाई से बदला लेना है, ठीक है इसको अपने साथ कर लेते हैं। और आतंकवादी जो है वो अपने साथ इनको मिला लेते हैं। कि धीरे 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 आतंकवादियों का पूरा जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और पूरा विश्वास जीत लेते हैं। के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और 2 हफ्तों तक वो आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों के ठिकानों को देखते हैं, उनके रास्तों को समझते हैं, उनके हथियारों की जानकारी लेते हैं कि किस तरह के हथियार हैं, कहां से इनके पास हथियार आ रहे हैं, पूरे नेटवर्क को वो समझते हैं। धीरे धीरे आतंकवादियों को भी उनके ऊपर भरोसा होने लगा और भरोसा इतना ज्यादा कि खुद आतंकवादियों ने उनको हथियार दिए, ग्रेनेड दिए, ऑपरेशन प्लान बताया कि जाओ एलओसी पार करो और भारतीय सेना की कुछ चौकियां हैं उनको उड़ा दो। उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का सोचा, ठीक है मैं उड़ाऊंगा, ये सब कोशिश करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरी ओर पूरी जानकारी भारतीय सेना को दिया करते। फिर एक दिन होता यह है कि वो जो आतंकवादी जिनके साथ ये वहां पर रह रहे थे, उन आतंकवादियों को शक हो जाता है। वो आतंकवादी अचानक से अपनी बंदूक का रुख इनके सर की तरफ मोड़ते हैं और सर की तरफ मोड़ करके कहते हैं कि भाई तू शायद कोई जासूस आदमी है। क्योंकि मेजर मोहित शर्मा एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग की हुई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि तुरंत जान जा सकती थी, लेकिन उनके शातिर दिमाग, उनके गहन ट्रेनिंग ने एक उनको ऐसा दिमाग दिया कि उन्होंने तुरंत सारी बातों को पलट दिया। और मेजर मोहित शर्मा के हाथ में AK-47 थी। उन्होंने तुरंत AK-47 यानी AK-47 जमीन में रख दी और कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मार दो मुझे गोली। मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई का बदला नहीं ले पाऊंगा तो कोई बात नहीं। आतंकवादी कुछ ही पल में हिचक गए। वो बोले यार इसके सर पे हमने बंदूक रखी हुई है और ये अपना हथियार फेंक रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सच है। शायद हमें कोई अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से नहीं हो पाई, मिसिंग रही। वो तुरंत उन पर दोबारा से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मेजर मोहित शर्मा समझ गए थे कि अब ज्यादा समय यहां पर रहना ठीक नहीं है। वो तुरंत अपनी 9mm की एक पिस्टल निकालते हैं और बिजली की रफ्तार से दोनों आतंकवादियों को मार देते हैं। अबू तरोरा और अबू सज्जार, ये दोनों एक ऐसे आतंकवादी थे जिनका उस समय बहुत टेरर था उस जगह पर। उन्होंने बहुत से आम नागरिकों को मारा था, आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। इन्होंने पलक झपकते ही उन दोनों को मारा और सेना के सबसे बेहतरीन खुफिया अभियानों में से इस अभियान को गिना जाता है। मेजर मोहित शर्मा वहां से वापस आते हैं सूझबूझ से और इस असाधारण साहस के लिए, सूझबूझ के लिए मेजर मोहित शर्मा को सेना पदक से सम्मानित किया। 2005-06 में उन्होंने बेलगाम कमांडो विंग में प्रशिक्षक रूप से भी काम किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा से वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग हट करके काम करूं। फिर समय आता है 2009 का। 2009 में 21 मार्च के आसपास उन्हें जानकारी मिलती है
कि कुपवाड़ा एक जगह है, वहां पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, वहां कुछ आतंकवादी देखे गए हैं। वहाँ मेजर मोहित शर्मा को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई वहाँ ऐसे-ऐसे ऑपरेशन करना है, कुछ आतंकवादी आ गए हैं, उनको मारना है। बिना कुछ सोचे-समझे मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, "ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ आतंकवादियों को मारना, उनसे लड़ना, उनके लिए ऑपरेशन करना, देश के लिए नाम रोशन करना मैं चाहता हूँ।" तो बिना सोचे-समझे वो हाँ कर देते हैं। प्लानिंग बनानी थी, तैयारी करनी थी कि किस तरीके से उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए। तो ये अपनी पूरी टीम तैयार करते हैं। टीम तैयार करने के बाद उस जंगल में निकल जाते हैं। कुपवाड़ा के जंगल में धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ आतंकवादी पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। पहाड़ियों के ऊपर बैठे आतंकवादियों को मारने की कोशिश करते हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ थे। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करते, उससे पहले आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती। इस पूरी मुठभेड़ में आतंकवादियों की गोलियां लगती हैं मेजर मोहित शर्मा को और कई गोलियों से उनका शरीर छलनी हो जाता है। लेकिन उन गोलियों को नजरअंदाज करते हुए वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश एक एक कर अपने सभी साथियों को बाहर निकालते हैं। किसी को कंधे पर रखते हैं, किसी को धक्का लगाते हैं और जितने भी उनके साथी थे उन सभी साथियों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर। इस बीच सबसे पहले वो उन 4 आतंकवादियों को मारते हैं, जो आतंकवादी उन पहाड़ियों पर चढ़े हुए थे। गोली लगने के बावजूद उन आतंकवादियों पर गोली चलाते हैं, 4 आतंकवादियों को मारते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। उन्हें पता लगता है कि अचानक से कि कुछ आतंकवादी अभी और भी हैं। फिर 4 आतंकवादियों के बाद 2 आतंकवादियों को और मारते हैं। उसके बाद खुद आगे बढ़ते हैं। खुद आगे बढ़ते हैं, उनके साथ उनके साथी भी थे। फिर लेकिन इसी दौरान उनको इतनी गोलियां लग चुकी थी कि वो वहीं गिर जाते हैं और सिर्फ 31 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान। इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए, लेकिन मोहित शर्मा, जो मेजर मोहित शर्मा हैं, उनके साथ-साथ 5 बहादुर सैनिक भी शहीद हो जाते। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनका नाम गर्व और सम्मान से लिया। मेजर मोहित शर्मा की कोई कहानी नहीं थे मेजर मोहित शर्मा। वो हम जैसे इंसान थे। बस फ़र्क इतना था कि जब देश ने पुकारा तो उन्होंने पीछे नहीं देखा। बिना पीछे हटे आगे बढ़े और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। खुद शहीद हो गए। ये कहानी हम सबको वो प्रेरणा देती है कि देश के लिए हम कुछ ना कुछ तो करें। हमारे जाबाज सिपाही अपनी जान दे देते हैं। हमें भी कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।